हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैंने अपनी कल फर्स्ट वीडियो शेयर की थी जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की। उसके लिए मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को पसंद किया और आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कई लोगों ने मेरे से थंबनेल के बारे में, फ़िल्टर के बारे में भी पूछा था और मैं इसके बारे में आप भी वीडियो बनाऊंगी, अपलोड करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप लोग थंबनेल कैसे बना सकते हैं। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आप और भी लोगों को कहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि वाइवा की तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मैं आप लोगों के साथ वाइवा की टिप्स, रिटर्न की टिप्स, एमसीक्यूज़ और डिफरेंट केसेस डेली लाइफ के शेयर करूँगी जो कि आपको रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलेंगे। चलें हम आज के केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको इस केस की सारी फाइंडिंग्स बताऊंगी, प्रेजेंटेशन बताऊंगी और आपने मेरे साथ साथ अपनी इन फाइंडिंग्स को कोरिलेट करना है कि क्या ये फाइंडिंग्स आप लोग पिक कर रहे हैं। और जी फर्स्ट मैंने आपको बताती हूँ कि ये पेशेंट मेल पेशेंट है, 65 ईयर्स एज थी पेशेंट की एज। ये हमारे पास प्रेजेंट किया है पेल्पेबल स्वेलिंग के साथ। और इसका हमारे पास हुआ था एमआरआई में प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, जिस तरह होता है T1 T2 फ्लेयर DWI पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस, वो सारा कुछ इसमें पेशेंट का हमने किया था। और जो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाए हैं वो T1 T2 पोस्ट कंट्रास्ट DWI इमेजेस हैं। चलिए मैं पहले सबसे पहले आपको इस पेशेंट की फाइंडिंग्स बताती हूँ जो कि इस पेशेंट में की फाइंडिंग्स हैं। आपने इन फाइंडिंग्स को अपनी जो है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है जो आप पिक कर रहे हैं उसके साथ आपने कोरिलेट करना है। चलें जी मैं आपको फिर बताती हूँ। चलें इसमें था कि फर्स्ट जो था वेल डिफाइंड अल्ट्रा सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी मैस लीजन लोकेटेड इन द लेफ्ट फ्रंटो टेम्पोरल कैलिबेरियम। साइज इसका था 6 × 5.5 सेंटीमीटर। बाकी इट वाज आइसो इंटेंस ऑन T1 फ्लेयर, hypo intense on T2, not showing any restricted diffusion on DWI images. However, it was showing intense post-contrast enhancement, causing the thinning expansion of the inner and outer tables of the skull, with the center outside the dura having extra osseous soft tissue component and adjacent dura reaction. And it was causing the compression of the underlying brain parenchyma. और however there was no invasion of the brain parenchyma. इसके अलावा इसमें आप देख सकेंगे एज रिलेटेड चेंजेस हैं। बाकी इसमें इस्केमिक चेंजेस भी आ रही हैं इस पेशेंट में, जो कि आपको T2 फ्लेयर पे एज ए हाइपरटेंस सिग्नस आप देख रहे हैं। इस केस में आपने मेरी फाइंडिंग के साथ साथ इन फाइंडिंग्स को कोरिलेट करना है और आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इसमें आपको सारे वाइवा टिप्स बताऊंगी और इसके अलावा मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि ये वीडियो मैंने आपके साथ क्यों शेयर की है। अच्छा, इसके अलावा जो फाइंडिंग इसमें थी वो है एक्स्ट्रा एक्सियल कनकेवो कन्वेक्स फ्लूइड कलेक्शन दैट वाज अपीयरिंग हाइपर इंटेंस ऑन T1 T2 फ्लेयर DWI इन द लेफ्ट फ्रंटल रीजन, जो कि सब ड्यूरल कलेक्शन है, लाइकली हीमाटोमा फॉर्मेशन। और ये हीमाटोमा आप इसकी स्टेजिंग एमआरआई पे अकॉर्डिंग टू सिग्नल T1 T2 के करते हैं। ठीक है, अब ये केस हो गया। अब हमने जो इसकी डायग्नोसिस बनाई थी वो पेशेंट की ये थी कि इट वाज एक्स्ट्रा ड्यूरल इंट्राओसियस मेनिंजियोमा, डिफरेंशियल इसकी प्लाज्मासाइटोमा, ऑस्टियोब्लास्टिक लिम्फॉइड डिपॉजिट्स। चलें अब मैं आपको इसके ना जिन जनरल बताती हूँ। ये जो है होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल इंट्राओसियस मेनिंजियोमा, इसके बारे में आपको वो पॉइंट्स बताती हूँ जो इनका आपको पता होना ज़रूरी है और ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो इट इज़ सब टाइप ऑफ मेनिंजियोमा और इट इज़ सब टाइप ऑफ मेनिंजियोमा और इसकी अक्रेंस है लेस देन 1% ऑफ ऑल ऑसियस ट्यूमर। मतलब जो कि बोन के ट्यूमर्स हैं उनमें भी जो मेनिंजियोमा है और मेनिंजियोमा के भी 1% ये ट्यूमर है। और जैसे कि मेनिंजियोमा फीमेल्स में कॉमन है, इस तरह ये भी फीमेल्स में कॉमन है, लेकिन हमारा पेशेंट जो था वो मेल पेशेंट था। तो अच्छा, अब इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। ये पेशेंट आपके पास किस तरह प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट डिपेंड्स एज ए मैस इफेक्ट प्रेजेंट करता है। इट डिपेंड्स ऑन दी इट्स लोकेशन। मोस्ट कॉमन जो इसकी लोकेशन है वो कैलबेरियम है एंड वर्टिब्रल कॉलम। जी अच्छा, बाकी ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे कैसे कर सकता है, इसमें एज ए पेल्पेबल और विजिबल बोनी मैस, प्रोप्टोसिस,
cranial nerves and spinal cord compression एंड हाइड्रोकेफलस ड्यू टू मैस इफेक्ट ऑन दी ब्रेन। ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, जहाँ जहाँ लोकेशन होगी मेनिंजियोमा की उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है। चलिए अब इसकी हम फाइंडिंग्स देखते हैं कि सीटी में पेशेंट की फाइंडिंग्स क्या होती हैं। और ये सीटी पे एज ए ऑस्टियोस्क्लेरोटिक टाइप है एंड इट इज़ देयर इज डिफ्यूज स्क्लेरोसिस विद बोन एक्सपेंशन। बाकी एमआरआई पे इसकी फाइंडिंग्स T1 पे ये लो सिग्नल इंटेंसिटी है, T2 पे आइसो इंटेंस होता है, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एविड पोस्ट कंट्रास्ट एनहांसमेंट इसमें आती है, जो इसका बहुत बड़ा फीचर है ये आपसे। और इसके अलावा ये आप मेनिंजियोमा की जो है मैं आपको बता, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स का बता रही हूँ। बाकी ये होता है कि स्पेसिफिक आपसे जो वाइवा में पूछा जा सकता है वो आपसे मेनिंजियोमा के बारे में पूछा जा सकता है कि उसमें मेनिंजियोमा की सब टाइप्स, इनकी लोकेशंस क्या क्या होती हैं, क्योंकि ये उसकी फर्दर एक वैरायटी है। इसलिए आपको ये मेनिंजियोमा किसी तरह भी प्रेजेंट कर सकता है आपके। और ये केस मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि मैंने ये केस आपके साथ क्यों शेयर किया। चलें नेक्स्ट ये होता है कि इट इज़ बेनाइन स्लो ग्रोइंग बट हाई प्रोपोर्शन ऑफ द मेलिग्नेंट चेंज एज कम्पेयर विद अदर एक्स्ट्रा ड्यूरल मेनिंजियोमास। एंड मतलब इसमें जो मैग्नेट पोटेंशियल है वो बाकी जो नॉर्मल जो मेनिंजियोमा प्रेजेंट होते हैं ना आपके पास करते हैं उसमें उसकी निस्बत इसमें मैग्नेट पोटेंशियल ज़्यादा है। बाकी इसकी सर्जरी में क्या करते हैं कि सर्जिकल रिसेक्शन की जाती है विद बोन ग्राफ्टिंग इन दिस सिम्टोमेटिक पेशेंट। बाकी आपको इसका डिफरेंशियल आना चाहिए। डिफरेंशियल में इसकी आता है पेजिट्स डिजीज़, जो कि पाकिस्तान में कॉमन नहीं है, लेकिन ये इसकी डिफरेंशियल में है। बाकी क्रेनियोफेशियल फाइब्रस डिस्प्लेजिया, जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, और एडल्ट्स में बाकी इसकी एक और थर्ड है ऑस्टियोसार्कोमा, फोर्थ मेट्स आपको अगर पेशेंट के एज ज़्यादा है तो आप मेट्स को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऊपर रखेंगे। और फर्दर हम इसका क्या कर सकते हैं कि इसकी हम बायोप्सी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें वाइवा में आपसे क्या पूछा जा सकता है। वाइवा में बेसिक उसका रूटीन ये होता है कि आपसे 2.5 मिनट की आपके पास एक फिल्म के लिए टाइम होता है। उसमें मेन आपने बताना है, फाइंडिंग्स बतानी हैं आपको, मतलब इन जनरल बतानी है। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाएगा, तब आपने फाइंडिंग्स बता दी, आपने डिफरेंशियल बता दिया। अगर आपने एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं भी बताई और सिर्फ डिफरेंशियल बता दिया, आप क्लोज पहुंच गए, तो एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि आपने तैयारी प्रॉपर की है। इसलिए आपसे जो फर्दर होता है, जो अगर आप डिफरेंशियल तक पहुंच गए हैं तो उसमें आप में फर्दर में ऐसे या इन जनरल भी यही होता है कि आपसे उस केस, मसलन ये मेनिंजियोमा का केस है तो आपको मेनिंजियोमा से रिलेटेड आपसे 2-3 क्वेश्चन या पूछे जा सकते हैं कि जिस तरह अगर ये है इसमें मसलन आपने डिफरेंशियल बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल को आप रूल आउट कैसे करेंगे, कि पेजेट्स को कब रखना है, मेट्स को कब रखना है, फाइब्रस डिस्प्लेजिया को किस टाइम आपने डिफरेंशियल में ऊपर लेकर जाना है। बाकी आपसे इन जनरल जो क्वेश्चन हो सकते हैं, मेनिंजियोमा के बारे में पूछ सकते हैं कि जी मेनिंजियोमा की जो सब टाइप्स हैं, क्योंकि ये उसकी एक सब टाइप है, तो उसकी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इसके फीचर्स स्पेशली T2 पे मेनिंजियोमा का ज़रूर पूछा जाता है। बाकी इसमें फर्दर में जो इसमें करते हैं, जो नॉर्मल होता है उसमें जो आप इसकी एंजियोग्राफी की जाती है, जो कि आपसे अक्सर पूछी जाती है, और जो एग्जामिनर्स आपसे सुनना चाहते हैं कि आप एंजियोग्राफी का बता रही हैं। मेन यही होता है कि वाइवा की इस तरह आपने इसको लेके चलना होता है कि आपने पहले डायग्नोसिस आपने और डिफरेंशियल बता दिया, फिर आपसे अगर आप सारा उसमें ट्रैक पे चल रहे हैं और सारा कुछ सही सही बता रहे हैं, तो उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ही किए जाते हैं। इसमें जैसे आपसे मेनिंजियोमा का मतलब पे भी आ सकते हैं, और फिर उसकी 2-3 मोटी मोटी बातें पूछी जा सकती हैं। बाकी मैंने इसको आपको सिम्टम्स, इसकी प्रेजेंटेशंस, इसके फीचर्स सिटी पे, एमआरआई पे बता दिए हैं। और इस तरह भी हो सकता है कि आपको सबसे पहले ये केस आपको एक्सरे पे दिखाया जाए और उसके बाद आपसे इसके सिटी, एमआरआई और उसकी फाइंडिंग्स को पूछा जाए। इस तरह आप अपने केस को कवर करेंगे। अब मैंने आपको इस केस को किस लिए दिखाया, मैं वो बताती हूँ कि क्योंकि ये एक्स्ट्रा ड्यूरल इंट्राओसियस मेनिंजियोमा है, जो एक रेयरेस्ट टाइप है मेनिंजियोमा की, और आपको ओनली लिटरेचर में इसके 6 केसेस प्रेजेंट हुए हैं। और इसके लिए ये मैं आपको इसलिए आपको प्रेजेंट कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ क्योंकि शायद आपको ये केस फिर दोबारा कहीं और देखने को ना मिले। इसलिए आपने इसको गौर से, ध्यान से देखना है। मे भी आपको एग्ज़ाम में ऐसा केस दिखाया जाए।
तो आपने जो मैंने आपको फाइंडिंग्स बताई हैं, आपने मेरी फाइंडिंग्स को अपनी फाइंडिंग के साथ कोरिलेट करना है और देखना है कि आप डिफरेंशियल तक पहुंच रहे हैं। बाकी मैंने आपको वाइवा की हर केसेस के साथ साथ वाइवा की टिप्स देती जाऊंगी। इसलिए वो लोग जो रेजिडेंट हैं, जो वाइवा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। बाकी आप अपने रिव्यूज़ शेयर करें मेरे साथ, कमेंट्स में लिखें आपको क्या। अच्छा, आपने मेरी वीडियो देखी, आपने मुझे कमेंट में शेयर करना है, बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और आपका मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।